जीवनातल्या मंदिर बांधा अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब जी ने 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। जब से बाबा साहब ने बोला था कि मैं आज से मेरा नया जन्म हो रहा है, ये बाबा साहब ने 21वीं प्रतिज्ञा में कहा था। इसके बाद बाबा साहब ने कहा था कि मैं भारत बौद्धमय करूंगा। लेकिन बाबा साहब का 1956 के बाद 6 दिसंबर 1956 को ध्यान होने के बाद बाबा साहब का जो सपना था वो अधूरा रह गया था। लेकिन आज बाबा साहब ने जो संघर्ष का मार्ग अपने को दिखाया था, लेकिन बाबा साहब ने बोला था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध धम्म की राह पर इसलिए अपने को बोला था कि बाबा साहब का कहना था कि बुद्ध धम्म एक ऐसा शक्तिशाली धम्म है कि जिसमें अपने तमाम भाइयों को एक आजादी मिलेगी। इसलिए बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला भूमि में बाबा साहब ने धर्मांतर की घोषणा की थी। बाद में 21 साल के बाद बाबा साहब ने सभी धर्मों का अभ्यास करते हुए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जो नागभूमि है अपनी, वो नागभूमि में बाबा साहब ने अपने 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और 22 प्रतिज्ञा दी। जो प्रतिज्ञा अपन ने आज तक कितने परसेंट लोगों ने उसका अवलंबन किया, ये देखना देखी जरूरी है। बाबा साहब ने बोला था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको देव नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति इनको देव नहीं मानूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठा नहीं बोलूंगा। ऐसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिए थे। उसमें कि बाबा साहब ने 21वें प्रतिज्ञा में कहा था कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। ये बाबा साहब ने कहा था कि मेरे को भारत बौद्धमय करने का जो मेरा सपना है, वो मेरे बौद्ध बेटे बेटियां ये पढ़ लिख कर कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा होते हुआ 65 साल में अभी दिखाई नहीं दे रहा। बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की राह पर इसलिए अपने को चलाया कि मैं जिस जाति में पैदा हुआ उस जाति का उद्धार हो, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब बोले थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि पढ़ने के बाद लोग अपने बीबी, अपनी गाड़ी, बंगला इसमें मशहूर हो जाती है। लेकिन अपनी जो समाज है, जो अपना गरीब समाज है, वो समाज की तरफ किसी का ख्याल नहीं जाता। इसीलिए बाबा साहब ने पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया ऐसा कहा था। क्योंकि बाबा साहब ने 16 लोग विदेश में भेजे थे, उसमें से एक ही वापस आया था, उनका नाम है बैरिस्टर राजा खोबरागड़े। क्योंकि बाबा साहब के बाद दूसरे बैरिस्टर का मान बैरिस्टर राजा खोबरागड़े को मिला था। लेकिन बाद में जिस दिन बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली, उस दिन विजयादशमी आई थी, दसरा आया था। लेकिन लोगों ने 14 अक्टूबर को भुलाकर दसरा ये ख्याल में रहा लोगों के। लेकिन 14 अक्टूबर जो बाबा साहब ने तारीख बोली थी, जैसा अपना जन्मदिन अगर से दिवाली के दिन आता है, समझो कि 11 नवंबर को एकादी का जन्मदिन है और उस दिन दिवाली आई पैदा होने के दिन, फिर बाद में उस दिन दिवाली नहीं आई तो अपन उस दिन को करेंगे या दिवाली को करेंगे जन्मदिन, ये सब समझने की बात है। लेकिन प्राध्यापक एडवोकेट मुकुंद खैरे सर जी ने जो संघर्ष चलाया कि दसरा छोड़ो और 14 अक्टूबर का स्वीकार करो, इसके बाद में कुछ लोगों को जिनको समझा वो आज 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि पर आ रहे, और जिनको नहीं समझा वो कल 15 अक्टूबर दसरे के दिन नागपुर पर आएंगे। लेकिन अपने समाज को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे अकोला जिले में बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में दशहरे के दूसरे दिन अकोले में 33 साल से जो मिलनुक निकलती थी, जल्लोष होता था बड़ा, वो अभी कोरोना के वजह से अभी वो
निकलेगा कि नहीं इसमें भी संदेह है, लेकिन बाबा साहब के लोग एकजुट हो रहे, ये बड़ी ताकत है। ये ताकत सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए संविधान की ताकत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर इस देश में सत्ता पाना है, वो उसको जरूर रखना है, तो सामाजिक आंदोलन यही से अपनी राजकीय क्रांति अपन दिखा सकते हैं। इसलिए आज 14 अक्टूबर धम्म दीक्षा दिन और धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, ऐसे अलग अलग नामों से ये दिन माना जाता है। इस सभी अवसर पर मैं आप सभी को बुद्ध धम्म का और प्रचार प्रसार करने के लिए बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म, यह ऐतिहासिक धम्म है। मोदी जी जब दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पर वो बुद्ध धम्म राष्ट्राध्यक्ष को देते हैं। इसलिए बाबा साहब गौतम बुद्ध इस देश पे ऐसा एक व्यक्तिमत्व है जिनका नामो निशान कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए इस उपलक्ष्य में आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, इसका मुझे बहुत आनंद हो रहा है। और आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, धम्म दीक्षा दिन की लक्ष शुभकामनाएं। जय भीम, जय बुद्ध। हरेंद्र संग धरूया दोघ हाती एकीचा विळा।